चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कह रहा है 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इन्हें 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इनकी बाइसिंग यहाँ पे हमने दिखा रखी है पहले से ही कि ये 2 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसके एक सिरे को, पहले सिरे को बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया। अब ऐसे ही 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना है तो इसके भी एक सिरे को ए से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को बी से जोड़ देते हैं। और जब 4 ओम को जोड़ना हो समांतर क्रम में, एक सिरे को ए से जोड़ दिया और दूसरे सिरे को, इस वाले पॉइंट को बी से जोड़ दिया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, 24 वोल्ट की बैटरी से, तो ए का जो पॉइंट है इसको धन बैटरी से जोड़ दिया और बी का जो पॉइंट है इसको यहाँ पे इसको ऋण प्लेट से जोड़ दिया। तो ये 24 वोल्ट की बैटरी से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। जो क्वेश्चन में दे रखा है 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो परिपथ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें दे क्या रखा है, तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रतिरोध R1 की प्रतिरोध ये जो है R1 है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ओम है। प्रतिरोध R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 3 ओम दे रखी है। R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 4 ओम दे रखी है। और वोल्टेज जो दे रखा है, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद 24 वोल्ट की बैटरी से जो जोड़ रखा है वो वोल्टेज कितना दे रखा है, V की वैल्यू है 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। ठीक है। अब जब प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं, तब परिपथ की जो तुल्य धारिता होती है वो कितनी जाती है, 1/r = R1 + R2 + R3 हो जाती है। ठीक है। तो परिपथ की समांतर क्रम में होने के कारण परिपथ की तुल्य धारिता समांतर क्रम में होने के कारण परिपथ की तुल्य ये जो धारिता होगी वो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 हो जाती है। अब R1, R2, R3 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 1/r इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 धन 1/3 धन 1/4। अब तीनों के हरों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, 2, 3, 4 का लासा लेते हैं, जो कितना आता है, 12 आता है। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 12 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया। 1/r इक्विवेलेंट जो आया वो हमारा कितना आया, अब सबका हर जो था बराबर हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। अब 6 कम 6, 4 1 कम 4 और 3 1 कम 3। ठीक है। तो टोटल जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है 1/r की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 6 4 10 3 13, 13/12। यानी कि जो टोटल तुल्य प्रतिरोध निकला है वो कितना आ गया, 1/r इक्विवेलेंस की वैल्यू 13/12 आई। तो r इक्विवेलेंस की जो वैल्यू आएगी वो कितना जाएगी, 12/13। ये तुल्य प्रतिरोध है, ये 12/13 ओम आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में दे रखा है वोल्टेज का मान दे रखा है और I का मान हमें ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V = कितना होता है, I/R होता है। V की वैल्यू रख दीजिए, कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो 24 रख दीजिए। I की वैल्यू हमें ज्ञात ही करनी है। R हमने निकाल रखा है, टोटल प्रतिरोध कितना निकाल रखा है, 12/13। अब ये 13 गया 24 से मल्टीप्लाई होने, 13 गया 24 से मल्टीप्लाई होने, तो 24 × 13, 24 × 13 आया और अपॉन में कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। अब यहाँ पे I, ठीक है, मल्टीप्लाई कर यहाँ से डिवाइड करना, 12 डिवाइड में चला गया तो 12 × 12, 12 दूना 24। यानी I की वैल्यू कितनी आ गई, 13 × 2, 13 दूना 26, 26 एम्पियर की धारा ये प्रवाहित हो रही है। ठीक है। 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 एम्पियर। हमें उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा।